हे लर्नर्स वेलकम टू आई एम कॉम। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक कस्टमर्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो पहले बैंक कस्टमर्स क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ए बैंक कस्टमर इज एनी इंडिविजुअल बिजनेस और लीगल एंटिटी दैट यूजेस द फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ ए बैंक। एक कोई भी पर्सन या फिर कोई इंडिविजुअल, कोई बिजनेस या फिर कोई भी लीगल एंटिटी अगर क्या करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल करते हैं कहाँ से, बैंक से, तो उसको बैंक का कस्टमर बोला जाता है। ठीक है, दिस रिलेशनशिप ऑफिशियली स्टार्ट्स व्हेन यू ओपन एन अकाउंट और यूज ए बैंक सर्विस। जब भी आप क्या करते हो, किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हो या फिर बैंक सर्विस यूज़ करने लगते हो, तभी से ये रिलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर, दोज आर। यहाँ पे क्या है, जितने भी बैंक कस्टमर्स के टाइप है वो हम आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर वन पे है माइनर। अब माइनर कौन होता है, जो भी क्या होता है 18 ईयर्स के नीचे वाले जो भी लोग होते हैं उनको माइनर कहा जाता है। ठीक है, माइनर इज अ पर्सन हुज एज इज बिलो 18 ईयर्स, जो मैंने बोला है वही है। ठीक है, इन बैंकिंग माइनर इंडिविजुअल अंडर 18 कैन ओपन बैंक अकाउंट इन इंडिया। इंडिया में एक माइनर भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन एज्ड 10 एंड अबव कैन इंडिपेंडेंटली ओपन देयर अकाउंट। जो भी 10 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं, वो 10 साल मतलब 10 से 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं, वो लोग माइनर, उस कैटेगरी के जो माइनर होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, वो इंडिपेंडेंटली अपना जो अकाउंट है वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, वाइल यंगर चिल्ड्रन रिक्वायर ए गार्जियन। जो भी मतलब 10 साल के नीचे वाले जो भी माइनर होते हैं, उनको उनके लिए क्या होता है, गार्जियन ज़रूरी होता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट आर प्रोहिबिटेड। ओवरड्राफ्ट यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है, इट मीन्स दैट द अकाउंट मस्ट ऑलवेज मेंटेन ए पॉजिटिव बैलेंस। जो भी माइनर का अकाउंट है वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस में ही होना चाहिए। ठीक है, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू, इलिटरेट पर्सन। अब इलिटरेट पर्सन कौन होता है, जो भी अनएजुकेटेड, जो जिसको लिखना या फिर पढ़ना नहीं आता, जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता, वो होता है इलिटरेट पर्सन। ठीक है, इलिटरेट पर्सन इज अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। जैसा मैंने बोला है, इट मीन्स द पर्सन हु इज, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ए पर्सन हु इज अनएजुकेटेड कॉल्ड इलिटरेट होगा। ठीक है, तो इसको मैं ठीक करके डाल दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट, इलिटरेट इंडिविजुअल्स कैन ओपन एंड मैनेज बैंक अकाउंट। जो भी इलिटरेट इंडिविजुअल होता है वो अपना जो बैंक अकाउंट है ओपन कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सिग्नेचर द कस्टमर प्रोवाइड्स ए थंब इम्प्रेशन, यूजुअली द लेफ्ट थंब। जो इलिटरेट पर्सन होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, जो थंब होता है उससे वो अपना मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं। जहाँ पे सिग्नेचर करना होता है वहाँ पे वो थंब यूज़ करते हैं। ठीक है, और कौन सा वाला थंब, लेफ्ट थंब। ठीक है, दिस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिसर एंड ए ट्रस्टेड विटनेस। और जो ये थंब का जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको जब किया जाता है, मतलब थंब जब किसी डॉक्यूमेंट पे डाला जाता है बैंक का, तो वहाँ पे एक बैंक ऑफिसर होना चाहिए और वहाँ पे एक ट्रस्टेड विटनेस भी होना ज़रूरी है। ठीक है, टू एंश्योर सिक्योरिटी कस्टमर मस्ट विजिट द ब्रांच इन पर्सन विद देयर पासबुक फॉर विड्रॉल्स। यहाँ पे क्या होता है, अगर विड्रॉल करना होगा जो इलिटरेट पर्सन है उसको, तो वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस होता है, इसीलिए उनको बैंक ब्रांच में आके ही अपना जो पैसा है विड्रॉल करना पड़ेगा और विथ पासबुक उनको आना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री, जॉइन अकाउंट। अब जॉइन अकाउंट क्या होता है ये मतलब ऐसे नाम से ही पता चलता है, जॉइन अकाउंट मतलब दो और दो से ज़्यादा पर्सन एक अकाउंट का ओनर होता है या फिर होल्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ए जॉइंट बैंक अकाउंट इज ए शेयर्ड अकाउंट ओन बाय टू और मोर इंडिविजुअल। जैसे मैंने बोला है, दो और दो से ज़्यादा जो पर्सन है वो एक अकाउंट को अगर हैंडल करता है तो उसको जॉइंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, वेयर ऑल अकाउंट होल्डर हैव इक्वल एक्सेस टू डिपॉजिट, विड्रॉ एंड मैनेज द फंड्स। जिसमें क्या होता है, जो भी
जॉइंट अकाउंट में जो भी मतलब ओनर्स होता है, जितने भी ओनर्स होता है उन सबको इक्वल एक्सेस, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है किसके लिए, डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, या फिर जो पैसा है उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। और ये जो जॉइंट अकाउंट होता है ये मेनली कपल्स मैनेज करते हैं, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स मैनेज कर सकते हैं, या फिर बिजनेस पार्टनर्स भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4 पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, ए पार्टनरशिप फर्म बैंक अकाउंट इज a dedicated current account opened at a bank separately for conducting the business transaction of a partnership firm। जो भी पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, किसी भी कोई भी एक फर्म जहाँ जहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा लोग एक साथ अगर कोई बिजनेस या फिर कोई फर्म शुरू करता है तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए पार्टनरशिप फर्म बैंक अकाउंट इज डेडिकेटेड टू करंट अकाउंट ऑफ, मतलब ये जो अकाउंट होता है मेनली करंट अकाउंट ही खोला जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या होता है, जो भी उस फर्म का जो भी ट्रांजेक्शन है वो सब करने के लिए ये अकाउंट मैनेज किया जाता है, ठीक है। इट सेपरेट्स द बिजनेस फाइनेंसेस फ्रॉम पार्टनर्स पर्सनल फंड। ये क्या करता है, जो भी बिजनेस फाइनेंस है उसको सेपरेट करता है किससे, जो भी उनके मालिक का पर्सनल फंड है, ठीक है। क्योंकि मालिक का फंड और बिजनेस का फंड एक नहीं हो सकता, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होंगे। ensuring that all revenues and expenses are tracked accurately under the registered name of the firm। जो भी रेवेन्यूज या फिर एक्सपेंसेस है और उस रजिस्टर्ड फर्म के अंडर ही ट्रैक हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपनी। अब पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी दोनों लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी में क्या होता है। एक कंपनी बैंक अकाउंट ऑल्सो कॉल्ड द बिजनेस बैंक अकाउंट इज सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस मनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर्स पर्सनल फाइनेंस। ये भी वही है, मतलब ये क्या करता है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ अकाउंट होता है जो कंपनी जो कंपनी एंटिटी है उन उस एंटिटी के लिए ही ये अकाउंट ओपन किया जाता है। और ये जो मतलब इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो उस कंपनी के ओनर के पर्सनल फाइनेंस से अलग होता है, ठीक है। मतलब मालिक के जो फाइनेंस है, मालिक का जो पैसा है, मालिक का जो अकाउंट है वो अलग होगा, और कंपनी का जो अकाउंट है, कंपनी का जो पैसा है या फिर ट्रांजैक्शन है वो अलग होता है, ठीक है। तो यही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।